सुरक्षा की गारंटी मिले। इनके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है और आयुष्मान भारत में 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता और सहायकों को भी हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ है। आज यहां पे 69,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और मुख्य सेविकाओं को ये स्मार्टफोन 69,800 से अधिक स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। ये स्मार्टफोन आपके कार्य को में भी स्मार्टनेस लाएगा। रियल टाइम सही समय पे जो डाटा है वो यहां अपलोड होगा और जैसे यहां डाटा आएगा हम भी राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के रैंकिंग को ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। जब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग अच्छी होगी तो विभाग का तो नाम होगा, लेकिन सम्मान आपको प्रति लोगों के मन में आपके प्रति ज्यादा सम्मान होगा। और इसीलिए हर आंगनबाड़ी केंद्र अब आंगनबाड़ी केंद्र मात्र नहीं है, यह एक डिजिटल सेवा का केंद्र बन गया है। ये आंगन जैसे स्मार्टफोन के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1,33,282 ग्रोथ मॉनिटर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी एएनएम, आशा, जीएनएम, पीआरडी, संविदा आउटसोर्स पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी जानकारी है। कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 69 यानी कि 69,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। किस किस राज्य में वितरित हुए हैं, किस किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती तक ये फ़ोन पहुँचे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, कमेंट ज़रूर करें। तो आगे आपको बता दूँ वेतन पर भी बढ़ोतरी हो रही है। 18,000 से 40,000 वेतन करने की बात कही गई है। कल 1 अप्रैल से कहा गया है। देखते हैं क्या होता है, किस किस राज्य में बढ़ोतरी होती है, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होती है, किस वर्ग में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कितना सम्मान आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एएनएम जीएनएम को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। चैनल पर जुड़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। 58,237 मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का 10,553 इन्फेंटोमीटर आज आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किए जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, 17 के पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये सब उनको फुर्सत ही नहीं थी। गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे, लेकिन वे उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। समाज को बांटने के लिए पर्व और त्योहार के पहले दंगा करवाने के लिए महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गुंडों की एक फौज उनको चाहिए। उन गुंडों को लूटने की छूट उनको चाहिए और इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे काम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है। आधार किट के रूप में 897 बाल विकास परियोजनाओं में 5 वर्ष से छोटे बच्चों पर आधार ब्लॉक पर निःशुल्क ये सभी बनाने की कार्रवाई वहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। बचपन से ही हम उन बच्चों को उसके साथ जोड़ें, पता लगना चाहिए, आधार लिंक हो। और आज यहाँ पे हम लोगों ने तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, ये जो कुछ भी आज आपको 23,647 आंगनबाड़ी केंद्रों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में
जो विकसित किया जा रहा है, जिसमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर, न्यूट्रिशन गार्डन, प्री स्कूल किट, ये सभी विकसित हो रही है। आंगनवाड़ी केंद्र अब दिखेंगे, और अगर स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए, होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है, अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करना प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आप देखना इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था। और शोषण कहां से करता था? सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000, और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का? आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा? और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। आप हम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, सम्मानजनक मानदेय अपने कर्मचारियों को देंगे। जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगा, राज्य सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देगी। कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब इस संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है। और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे। निकला था, प्रधानमंत्री जी जब फील्ड में उतरे थे तो मैं भी उतरा था, और हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के देखा था। मैं किसी भी गांव में जाता था, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोगों के कार्य जनपद मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों तक सीमित होता है। लेकिन कोरोना के दौरान मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा गांव में बीमारी है, हमने कहा शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे। तो मैं गांव गांव में भी उतरा, गांव गांव में भी गया, और मैं देखता था, जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। तो ये जो चुनौती का मुकाबला उस समय आप लोगों ने किया है, उसके कारण सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है कि आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी। यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट आंगनबाड़ी भी, और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किए जाने वाले कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, और वह आप करके दिखाइए। बाकी सरकार आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है बहुत शीघ्र इसके एक बड़े समारोह के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपको, पूरे प्रदेश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को, सहायिकाओं को और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अन्य